मम्मा आप आज मुझे परेशान लग रही हैं। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा आप खुद ही तो कहती हैं कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मामा चिड़िया जो आटा घर में था वो गूंथती है और उस आटे से सिर्फ एक रोटी पकती है। मम्मा इस एक रोटी से हम दोनों का पेट नहीं भरेगा। ये रोटी आप खा ले, मैं कल खा लूंगी। नहीं बेटा, ये रोटी आप खा लो, आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। वो दोनों माँ बेटी अभी ऐसे बातें कर ही रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा आप ये रोटी खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक बूढ़ी फाख्ता खड़ी थी। बेटी मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस बूढ़ी फाख्ता से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने रोटी बनाई है, आप वो खा लें। अब बूढ़ी फाख्ता को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन हैं? मम्मा इन्हें भूख लगी है, ये रोटी इनके लिए काफी होगी। हमने तो पेट भर कर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा आप ही तो कहती हैं दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आंटी आप अपनी ये गठरी यहाँ रख दें और आप ये रोटी खा लें। और फिर वो बूढ़ी फाख्ता अपनी गठरी रखती है और खाना खाने लगती है और देखते ही एक रोटी खा लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई है। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा। अब मैं चलती हूँ। फिर ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी आपको तो भूख लगी होगी। मम्मा आपने कौन सा कुछ खाया है? आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा वो देखिए, आंटी अपनी गठरी यहीं भूल गई हैं। देखिए बेटी, उसे घर के बाहर देखें, वो अभी दूर नहीं गई होंगी। गुड़िया वो गठरी उठाकर घर से भागती है। आंटी 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 रुके, आंटी आपकी गठरी। और गुड़िया उस बूढ़ी फाख्ता को रोक लेती है। आंटी आप ये गठरी हमारे घर भूल गई थी। नहीं बेटी, मैं ये गठरी भूली नहीं, जानबूझकर छोड़कर आई हूँ। क्या क्या मतलब आंटी, मैं समझी नहीं आपकी बात। आप ये वापस अपने घर ले जाएं और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा होगा। आंटी मम्मा मना करेंगी। बेटी बड़ों के आगे जिद नहीं करते, आप बहुत बुद्धिमान है। जाओ जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो गठरी अपने घर ले जाती है। मम्मा उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये उन्हें देने की, मगर वो बोली कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है। शायद होगा कुछ इसमें, अब सो जाओ बेटी, कल देखेंगे क्या है इसमें। ये कहकर रानू चिड़िया सो जाती है, मगर गुड़िया तो उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो गठरी खोलती है और खोलते ही उसकी तो चीखें निकल जाती हैं। मम्मा मम्मा इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। उस बूढ़ी फाख्ता के पास खाने को कुछ नहीं था, वो इतनी धन दौलत हमें कैसे दे सकती है। ये कहकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया मीठी नींद सो जाती हैं। और अगले ही दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं और वो अपने लिए महीने भर का राशन खरीदती हैं। और फिर गुड़िया की मम्मा कबूतर से कहती है, कबूतर भैया अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूंगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया है? कबूतर भैया ये सब ऊपर वाले की देन है। और फिर ऐसे ही गुड़िया और उसकी मम्मा उन पैसों से गरीबों की मदद करने लगती हैं। मम्मा लगता है वो पक्षी कोई साधारण पक्षी नहीं थी, वो आई ही हमारी मदद के लिए थी।